हेलो दोस्तों, मैं मन्नू कुमार आप लोग का अपने YouTube चैनल मन्नू कुमार केमिस्ट्री क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11 का मोल कंसेप्ट का वीडियो लेक्चर नंबर 6, कल वीडियो लेक्चर नंबर 5 आया था, जहां पर मैंने शुरुआत किया था एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस इन गिवन सब्सटेंस। किसी दिया हुआ सब्सटेंस में टोटल एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो उसमें केस 1 बताया था। केस 1 कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स, उसका रूल दिए थे और उस रूल के बेसिस पर मैं जाते वक्त 2 एग्जाम्पल दिया था, बोला था बना लेने के लिए आप लोगों को। तो पहला एग्जाम्पल था विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। 4 ऑप्शन है, बोलता है विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, इस चारों में से एटम का संख्या सबसे ज़्यादा किसके पास है 4 ऑप्शन में। ठीक, तो अभी हम लोग चेक कर लेंगे। ऑप्शन ए 24 ग्राम ऑफ C12 विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। एटम चेक करना है किसके पास ज़्यादा है। तो पहले चेक कर लो कि दिया हुआ सब्सटेंस एलिमेंटल है और वो किस में है, ग्राम में। किस में है, ग्राम में। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकाल देंगे। तो नंबर ऑफ मोल बराबर वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। तो वेट कितना है 24 ग्राम बाय एटॉमिक वेट कार्बन का कितना दिया है 12 ग्राम पर मोल। ये कट गया 12 दूनी 24, 2 मोल हो गया। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स बराबर 2 इंटू N0 यानी 2N0। यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें टोटल एटम का संख्या हुआ कितना 2N0 एटम्स। N0 बोलो चाहे Na बोलो, बात बराबर हुआ। बी ऑप्शन 56 ग्राम ऑफ Fe। तो देखो दिया हुआ सब्सटेंस एलिमेंटल है और वो किस में है, ग्राम में। तो नंबर ऑफ मोल निकाल देंगे। तो वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, वेट 56 ग्राम, एटॉमिक वेट आयरन का दिया है 56 ग्राम पर मोल, कट गया बराबर 1 मोल। टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1 इंटू N0 यानी N0 एटम्स यहाँ पर, यानी ऑप्शन बी में कितना आया N0 एटम्स। 56 ग्राम Fe में एटम का संख्या N0 एटम्स। ऑप्शन सी 27 ग्राम ऑफ Al, 27। तो दिया हुआ सब्सटेंस एलिमेंटल है और वो ग्राम में है। कितना ग्राम है 27 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल बराबर वेट ऑफ सब्सटेंस 27 ग्राम बाय एटॉमिक वेट 27 ग्राम पर मोल। ये ग्राम ग्राम कैंसिल, ये कट गया बराबर 1 मोल। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स बराबर 1 इंटू N0 यानी N0 एटम्स। डी 108 ग्राम ऑफ Ag। दिया हुआ सब्सटेंस एलिमेंटल है और वो ग्राम में है। तो नंबर ऑफ मोल निकाल देंगे। नंबर ऑफ मोल बराबर वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। तो वेट कितना है 108 ग्राम बाय एटॉमिक वेट सिल्वर का कितना दिया है 108 ग्राम पर मोल। ये कट गया बराबर 1 मोल। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1 इंटू N0 यानी कितना N0 एटम्स। तो यहाँ पर हो गया N0 एटम्स और यहाँ पर हो गया N0 एटम्स। तो जरा गौर से देखो, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, किसमें एटम का संख्या ज़्यादा है। तो इसमें है ऑप्शन ए में 2N0 एटम्स, ऑप्शन बी में N0 एटम्स, ऑप्शन सी में N0 एटम्स और ऑप्शन डी में N0 एटम्स। यानी इस तीनों में है N0 एटम्स, इसमें है 2N0 एटम्स। तो करेक्ट आंसर ए, यानी एटम का संख्या सबसे ज़्यादा होगा ए में।
24 ग्राम कार्बन में। 24 ग्राम कार्बन में एटम कितना है 2n0, बाकी तीनों में एटम कितना है n0, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हुआ ए। तो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 40 ग्राम ऑफ Ca। 40 ग्राम Ca में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो पहले देख लो गौर से, दिया हुआ सब्सटेंस कैसा है, एलिमेंटल, और वो किस में है, ग्राम में। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम 40 ग्राम बाय एटॉमिक वेट, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक वेट 40, तो 40 ग्राम पर मोल कट गया, तो n बराबर 1 मोल। 1 मोल हो गया कितना, 40 ग्राम Ca में टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो 1 इंटू n0, यानी कितना एटम हुआ, n0 एटम। तो एटम नहीं निकालना था, इलेक्ट्रॉन निकालना था। क्या निकालना था, इलेक्ट्रॉन। तो जरा गौर से देखो, पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लिए, अब इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। अब देख लो गौर से, Ca प्रोटॉन कितना है 20, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना 20, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक कैल्शियम के एटम के पास 20 इलेक्ट्रॉन है, एक कैल्शियम के एटम के पास 20 इलेक्ट्रॉन, तो 2 एटम के पास 2 गुना 20, 3 एटम के पास 3 गुना 20, 4 एटम के पास 4 गुना 20, तो टोटल नंबर ऑफ एटम इतना है, तो इसको 20 से गुना कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 20 इंटू n0, यानी 20 n0 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो गया, 20 n0, 20 n0 इलेक्ट्रॉन्स। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आज का जो ये पीछे क्लास का कंसेप्ट दिए थे उसको मैं सॉल्व कर दिया हूँ। ठीक, अब आज का क्लास देखेंगे, न्यू कॉन्सेप्ट। स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करें, पूरा देखिएगा तब समझ में आएगा, तब मज़ा आएगा। केस 2 फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोलिक्यूल्स। किसका कैलकुलेशन, मोलिक्यूल्स का। रूल, इफ गिवन सब्सटेंस इज मोलिकुलर and in gram, then to calculate total number of molecules in given substance, we first calculate number of moles of molecules। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोलिक्यूल्स बराबर वेट ऑफ मोलिक्यूल्स इन ग्राम बाय मोलिकुलर वेट ऑफ मोलिक्यूल्स इन ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोलिक्यूल्स बराबर वेट ऑफ मोलिक्यूल्स इन ग्राम बाय मोलिकुलर वेट ऑफ मोलिक्यूल्स इन ग्राम पर मोल। दैट मीन्स इसी को संक्षेप में लिख सकता हूँ, n बराबर W ग्राम बाय m डैश ग्राम पर मोल। n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोलिक्यूल्स, W वेट ऑफ मोलिक्यूल्स इन ग्राम और m डैश मोलिकुलर वेट ऑफ मोलिक्यूल्स इन ग्राम पर मोल। नाउ total number of molecules, total number of molecules, total number of molecules equal to n into 6.023 into 10 to the power 23। टोटल मोलिक्यूल्स अगर निकालना हो तो n इंटू 6.023 इंटू 10 to the power 23। टोटल मोलिक्यूल्स निकालने के लिए n को
एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। एवोगाड्रो नंबर यानी N0 या Na से। तो फिर से समझ लीजिए, फॉर कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए केस 2 है। अगर आपने केस 1 नहीं देखा है तो केस 1 जाके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मोल कंसेप्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें लेक्चर नंबर 4 देखना है। लेक्चर नंबर 4 में कैलकुलेशन ऑफ एटम सिखाया गया है, उसका रूल दिया हूँ। अभी हम लोग देख रहे हैं केस 2 फॉर कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का कैलकुलेशन है लाइक O2, N2, H2, O3, H2O, CO2, H2SO4, CaCO3, C6H12O6 etc। ये सब क्या है? मॉलिक्यूल्स। बस एग्जाम्पल दिया हूँ मॉलिक्यूल्स पहचानने का कि एक से ज़्यादा जब भी होगा तो वो मॉलिक्यूल्स होगा, लेकिन अगर अकेले होगा तो एलिमेंटल फॉर्म होगा। अकेले होगा तो एलिमेंटल फॉर्म होगा, यानी मेरा कहने का मतलब है अगर O अकेले है तो एलिमेंटल फॉर्म है, लेकिन O2 है तो मॉलिक्यूलर फॉर्म है। N अकेले है तो एलिमेंटल फॉर्म है, N2 है तो मॉलिक्यूलर फॉर्म है। H अकेले है तो एलिमेंटल फॉर्म है, H2 है तो मॉलिक्यूलर फॉर्म है। बस ये मैं बताया हूँ कि मॉलिक्यूल्स के कैलकुलेशन का, फॉर कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसका रूल क्या है। तो रूल में है इफ गिवन सब्सटेंस इज मॉलिक्यूलर एंड इन ग्राम देन टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गिवन सब्सटेंस वी फर्स्ट कैलकुलेट। अगर दिया हुआ सब्सटेंस मॉलिक्यूलर हो और वो किस में हो? ग्राम में। दिया हुआ सब्सटेंस मॉलिक्यूलर हो और वो किस में हो? ग्राम में। और तब हम लोग को कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फर्स्ट में हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को संक्षेप में लिखेंगे n बराबर W ग्राम बटे m डैश ग्राम पर मोल। n बराबर W ग्राम बटे m डैश ग्राम पर मोल। फिर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर n इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। फिर से सुन लें, अगर कहीं भी मॉलिक्यूल्स निकालना है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो उसके लिए रूल दिया हूँ क्या। तो इफ गिवन सब्सटेंस इज मॉलिक्यूलर एंड इन ग्राम, दिया हुआ सब्सटेंस मॉलिक्यूलर हो और वो किस में हो? ग्राम में। देन टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गिवन सब्सटेंस वी फर्स्ट कैलकुलेट। तब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राम पर मोल। इसी को संक्षेप में लिखेंगे हम लोग n। ये n क्या है तो ध्यान दो, n है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर W। W क्या है तो वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राम, और ये m डैश क्या है तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राम पर मोल। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर n इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। अब एक एग्जाम्पल लेता हूँ सीखने के लिए, ध्यान दीजिए। एक एग्जाम्पल, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ molecules in 20 ग्राम of CaCO3। 20 ग्राम CaCO3 में टोटल मॉलिक्यूल्स निकालना है। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 20 ग्राम ऑफ CaCO3। 20 ग्राम CaCO3 में टोटल मॉलिक्यूल्स निकालना है। कितना ग्राम में? 20 ग्राम CaCO3 में। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि दिया हुआ सब्सटेंस मॉलिक्यूलर है या नहीं है। तो CaCO3 है, एक से ज़्यादा आइटम है तो डायरेक्ट ये मॉलिक्यूल्स है। एक से ज़्यादा आइटम जब भी हो मॉलिक्यूल्स हुआ, तो ये मॉलिक्यूल्स हुआ, यानी दिया हुआ सब्सटेंस मॉलिक्यूलर है और वो किस में है? ग्राम में। दिया हुआ सब्सटेंस मॉलिक्यूलर है और वो किस में है? ग्राम में। हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए पहले फार्मूला अप्लाई करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। एकदम ध्यान दे के सीखना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राम पर मोल, जिसको संक्षेप में लिखते हैं n बराबर W ग्राम बट्टे m डैश ग्राम पर मोल। तो यानी n है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स n। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर लिखेंगे वेट इन ग्राम। तो वेट कितना है? 20 ग्राम बाय
m' ग्राम पर मोल, यानी मोलिकुलर वेट CaCO3 का। तो अगर आपने अपना असाइनमेंट वेबसाइट से नहीं लिया है क्लास 11 वाले बच्चे, तो वेबसाइट पर अपना असाइनमेंट है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री का, जिसमें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, एसिडिक रेडिकल का फॉर्मूला, बेसिक रेडिकल का फॉर्मूला, कुछ एसिड के नाम और उसके फार्मूला क्या है, कुछ उसके बेसिस पर एग्जाम्पल दिया हूँ, तो वो ले लीजिएगा, तो आपको मोलिकुलर वेट सब निकालने आ जाएगा। वो सब बेसिस पे सिखाया हूँ पहले से, यहाँ पे निकाल देता हूँ लेकिन पहले से मैं सिखाया हूँ। जैसे एक कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 40, एटॉमिक वेट 40 प्लस एक कार्बन का एटॉमिक वेट 12, एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 ऑक्सीजन का 48, सबको जोड़ दो हो जाएगा 100। CaCO3 का मोलिकुलर वेट निकाल लिया, कितना 100, तो 100 ग्राम पर मोल, 20 पंचे 100 कट गया, यानी 1/5 मोल। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया कितना 1/5। अब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर n इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, तो n आ गया 1/5 इंटू n0 दे दो या na दे दो, यानी n0/5 मोलिक्यूल्स, n0/5 मोलिक्यूल्स हुआ। यानी 20 ग्राम CaCO3 में मॉलिक्यूल्स का संख्या कितना, तो n0/5 या Na/5, या ध्यान दीजिएगा 6.023 इंटू 10⁻23/5, क्योंकि n0 या Na के जगह पर लिख सकते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in 48 ग्राम ऑफ ओजोन, 48 ग्राम ऑफ ओजोन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है 48 ग्राम ओजोन में। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। 48 ग्राम ओजोन में टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दो। तो पहले चेक करो ओजोन एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है, तो गौर से देखो, अकेले रहता तो एटम्स बोलते, एक से ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल्स है। यानी दिया हुआ सब्सटेंस मॉलिक्यूलर है और वो किस में है, ग्राम में। तो अगर दिया हुआ सब्सटेंस मॉलिक्यूलर है और वो ग्राम में है, तो आपको मॉलिक्यूल्स निकालना हो, इलेक्ट्रॉन निकालना हो, प्रोटॉन निकालना हो, न्यूट्रॉन निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी n, और n बराबर होगा W ग्राम बटे m डैश ग्राम पर मोल। तो n बराबर W ग्राम बटे m डैश ग्राम पर मोल, तो W ग्राम कितना है 48 ग्राम बाय m डैश ग्राम पर मोल। तो देखो ओजोन में 16 तिया 48, तो ये हो गया 48 ग्राम पर मोल, 48 कैंसिल, n बराबर 1 मोल। क्लियर है। अब हम लोग निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहले मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर n इंटू एवोगैड्रो नंबर, तो 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर n0, यानी n0 मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स हो गया n0 मॉलिक्यूल्स हुआ। तो मॉलिक्यूल्स निकला है लेकिन इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकला है, निकालना इलेक्ट्रॉन है। तो चलो देखो गौर से, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालना सिखा रहा हूँ, देखो ध्यान देखें, इलेक्ट्रॉन निकालना यहाँ सिखा रहा हूँ भैया, ध्यान दो। O3 के पास प्रोटॉन कितना है, तो एक ऑक्सीजन के पास 8, तो 3 ऑक्सीजन के पास 24, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना 24, यानी प्रोटॉन 24 तो इलेक्ट्रॉन भी 24। यानी ध्यान दो, ओजोन के, ध्यान दो, एक मॉलिक्यूल के पास 24 इलेक्ट्रॉन, 1 मॉलिक्यूल ओजोन के पास 24 इलेक्ट्रॉन, तो 2 मॉलिक्यूल के पास 2 गुना 24, 3 मॉलिक्यूल्स के पास 3 गुना 24, 4 मॉलिक्यूल्स के पास 4 गुना 24। तो सोचो तुम्हारे पास इतना मॉलिक्यूल्स है, तो इतना में हम लोग को इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर 24 गुना कितना आया मॉलिक्यूल्स n0, तो यानी 24 n0 इलेक्ट्रॉन्स,
निकल गया इलेक्ट्रॉन्स। फिर से देख लो, एक ओजोन मॉलिक्यूल्स के पास 24 इलेक्ट्रॉन, तो 2 के पास 2 गुना 24, 3 के पास 3 गुना 24, 4 के पास 4 गुना 24, तो इतना के पास 24 गुना N0 यानी 24 N0 इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन का संख्या हम लोग निकाल दिए 48 ग्राम ओजोन में। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कैलकुलेट total number of oxygen atom in 1.8 gram of C6H12O6. Calculate total number of oxygen atom in 1.8 gram of C6H12O6. ध्यान दो, 1.8 ग्राम C6H12O6 है, उसमें निकालना है क्या? ऑक्सीजन का एटम। ध्यान दो, ये रहा C6H12O6, इसमें बोलता है ऑक्सीजन का एटम निकालना, यानी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स दिया हुआ था, उसमें अपने लोगों से ऑक्सीजन का एटम बोला निकालने के लिए, और इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का वेट कितना था? तो 1.8 ग्राम। तो जरा गौर से देखो, दिया हुआ सब्सटेंस मॉलिक्यूलर है और वो किस में है? ग्राम में, और हमसे पूछता है ऑक्सीजन का एटम इसमें कितना होगा। तो अगर दिया हुआ सब्सटेंस मॉलिक्यूलर हो और वो ग्राम में हो, तो सबसे पहले आपका काम रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना, यानी n, और n बराबर होगा W ग्राम बटे m डैश ग्राम पर मोल। तो W ग्राम कितना? 1.8 ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो C6H12O6 का निकाल लीजिए। एक कार्बन का 12, तो 6 कार्बन 72, एक हाइड्रोजन का 1, तो 12 हाइड्रोजन 12, एक ऑक्सीजन 16, तो 6 ऑक्सीजन 96 बराबर 180। तो ध्यान दो, 180 ग्राम पर मोल। देखो दशमलव हटा के 1 0 दे दो, 18 दाही 180, ग्राम ग्राम कैंसिल, यानी ये हो गया 1/100 मोल्स। इतना मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया 1/100। अब हम लोग निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहले मॉलिक्यूल्स निकालना ही पड़ेगा, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर कितना? तो देखो 1/100 इंटू एवोगाड्रो नंबर N0, यानी N0/100 मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स निकल गया N0/100। अब जरा गौर से देखो, C6H12O6 में हमें मॉलिक्यूल्स नहीं निकालना था, हमें निकालना था एटम, ऑक्सीजन का। लेकिन एटम निकालना हो, चाहे इलेक्ट्रॉन निकालना हो, चाहे प्रोटॉन निकालना हो, अगर दिया हुआ सब्सटेंस मॉलिक्यूलर हो, तो पहले आपको निकालना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए n को गुना करेंगे इससे, और n निकालने के लिए जो भी वेट दिया होगा मॉलिक्यूल्स का, उसको अपने मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे तो n आएगा। n जो भी आएगा उसको एवोगाड्रो नंबर से गुना करेंगे और फिर निकालेंगे एटम। तो ध्यान दो, ये C6H12O6 का मान लो अभी एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है। अब जरा ध्यान देखो ध्यान से सीखो कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज में कार्बन का एटम कितना? तो यहाँ समझा देता हूँ। नंबर ऑफ C एटम बराबर 6, C का एटम 6, नंबर ऑफ H एटम बराबर 12, नंबर ऑफ O एटम यानी ऑक्सीजन एटम बराबर 6, यानी 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज में कार्बन का एटम कितना? 6, हाइड्रोजन का एटम 12, ऑक्सीजन का एटम 6। तो आपको निकालना किसका एटम है? ऑक्सीजन का एटम। तो सीधी बात सोचो कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज में 6 एटम ऑक्सीजन का, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज में 6 एटम ऑक्सीजन का, तो 2 मॉलिक्यूल में 2 गुना 6, 3 मॉलिक्यूल में 3 गुना 6, 4 मॉलिक्यूल में 4 गुना 6। फिर से सोचो कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज में ऑक्सीजन का एटम 6 हुआ, तो 2 मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा? 2 गुना 6,
3 मॉलिक्यूल में 3 गुना 6, 4 मॉलिक्यूल में 4 गुना 6, तो इतना मॉलिक्यूल्स में तो इसको 6 से गुना कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बराबर 6 इंटू N0/100 मॉलिक्यूल्स जो था, यानी 6 N0/100 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। यानी सिंपल सा बात है, जो भी मॉलिक्यूल्स आया उसमें देख लिए एक मॉलिक्यूल में जितना एटम रहेगा तो उसको उतना से गुना कर देंगे। तो एक मॉलिक्यूल में 6 एटम था तो 6 को N0/100 से गुना कर दिए, यानी 6 N0/100 एटम किसका, ऑक्सीजन का। लेकिन सपोज करो अगर इसी में पूछता हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का पूछता तो इसका आंसर हो जाता 12 N0/100 एटम किसका, हाइड्रोजन का। और ऑक्सीजन का पूछता तो ऑक्सीजन का सिमिलर आंसर होता है कार्बन के जैसा, क्योंकि ऑक्सीजन में एटम 6 है और कार्बन में भी एटम 6 है। तो अगर हमसे कार्बन का पूछता तो कार्बन में वही आंसर बोलते जो ऑक्सीजन का हुआ है। तो कार्बन में हमारा एटम का संख्या पूछता तो बोलते वही 6 N0/100 जो ऑक्सीजन में हुआ है। तो इस तरीका से हम लोग एटम भी निकाल सकते हैं कि दिया हुआ मॉलिक्यूल्स हो उसके मदद से हम लोग एटम्स का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने किया है। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें और धैर्य रख के धीरे धीरे। पढ़ाई ऐसा चीज़ है जो धीरे धीरे सीख पाओगे। वीडियो को पूरा देखोगे तब मज़ा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ध्यान दो। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.8 मिलीलीटर ऑफ वाटर, यानी H2O। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.8 मिलीलीटर ऑफ वाटर। 1.8 मिलीलीटर वाटर में क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन। ठीक, 1.8 मिलीलीटर वाटर में टोटल इलेक्ट्रॉन निकालना है। थोड़ा सा ध्यान दो, पहले तो ये चेक करो कि ये जो H2O है ये क्या है। तो दिया हुआ सब्सटेंस मॉलिक्यूलर है। अगर दिया हुआ सब्सटेंस मॉलिक्यूलर हो और हमें निकालना हो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी निकालना हो, तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ध्यान से सीखना है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होता है W ग्राम बट्टे M' ग्राम पर मोल। वेट ग्राम में होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ वेट नहीं दिया है, यहाँ वॉल्यूम दिया है वाटर का वॉल्यूम दिया है 1.8 मिलीलीटर वॉल्यूम दिया है। तो थोड़ा सा ध्यान दो, डेंसिटी बराबर हमने पहले बताया है। जो इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नहीं देखा है वहाँ देख लीजिए, वहाँ ये सब चीज़ पढ़ाए हैं कि डेंसिटी बराबर मास बट्टे वॉल्यूम बताया है पहले से फॉर्मूला। तो यहाँ डेंसिटी वाटर का देखेंगे, DH2O बराबर MH2O बटे VH2O। आपको चाहिए मास किसका, वाटर का मास चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम दिया है और वेट होना चाहिए ग्राम में, यानी मास चाहिए। तो ध्यान दो, अगर मास देखेंगे, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, यानी D बराबर M/V। तो अगर मास चाहिए वाटर का MH2O बराबर, तो DH2O इंटू VH2O। ध्यान दो, पहले से हम लोग जानते हैं वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ये हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर में सिखाए हैं कि वाटर का स्टैंडर्ड डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो MH2O बराबर DH2O देंगे 1 ग्राम पर मिलीलीटर और वॉल्यूम H2O का कितना है 1.8 मिलीलीटर। देखो मिलीलीटर कैंसिल, यानी MH2O बराबर 1.8 ग्राम, यानी वाटर का मास आ गया कितना 1.8 ग्राम। तो जो वॉल्यूम था दिया हुआ अब वो बदल लिए किस में, मास में। किसके मदद से, डेंसिटी के मदद से। तब N बराबर बोलेंगे W ग्राम बटे M' ग्राम पर मोल। तो W ग्राम कितना देंगे 1.8 ग्राम, यानी वेट दे दिए 1.8 ग्राम।
अब जरा गौर से देखो, वाटर का मोलिकुलर वेट, एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16 बराबर 18 ग्राम पर मोल। कैंसिल, n बराबर 0.1 मोल, यानी वाटर का मोल्स आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया वाटर का, कितना 0.1 मोल्स। हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब जरा देखो, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर n इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, तो n के जगह पर 0.1 इंटू n नोट। समझ में आया कि नहीं, यानी 0.1 n नोट मॉलिक्यूल्स। वाटर का ये क्या निकला, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स निकला, लेकिन निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। जरा सोचो गौर से, इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहां पे निकालना हो, देखो गौर से, ये देखो H2O को, प्रोटॉन 2, एक हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन तो 2 हाइड्रोजन पास 2 और एक ऑक्सीजन के पास 8 यानी 10। जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन, तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 यानी प्रोटॉन 1 तो 2 हाइड्रोजन का 2 ऑक्सीजन का 8। अब इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल स्पेसीज है तो जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान दो, 1 मॉलिक्यूल वाटर में 10 इलेक्ट्रॉन, तो अगर एक मॉलिक्यूल में 10 है तो 2 मॉलिक्यूल में कितना, 2 गुना 10, 3 मॉलिक्यूल में कितना, 3 गुना 10, 4 मॉलिक्यूल में कितना, 4 गुना 10, 5 मॉलिक्यूल में कितना, 5 गुना 10। तो तुम्हारे पास टोटल मॉलिक्यूल्स इतना है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या बोलेंगे, ध्यान दो, 0.1 n नोट इंटू 10, 0.1 n नोट इंटू 10। तो ध्यान दो, ये डेसिमल अगर हटा दोगे तो नीचे में 0 दोगे कट जाएगा, यानी कितना, n नोट इलेक्ट्रॉन्स। यानी सोचो 1.8 मिलीलीटर वाटर में टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, कितना, तो n नोट इलेक्ट्रॉन्स। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, n नोट। अपना आंसर रेडी है, 1.8 मिलीलीटर वाटर में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना, तो n नोट इलेक्ट्रॉन। कैसे निकाले, तो पहले वॉल्यूम को बदल दिए मास में, मास बदल दिए, तो उसके बाद n निकाल लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले और फिर उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग को बनाना है। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ कार्बन कॉमा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स इन 1.71 ग्राम ऑफ शुगर C12H22O11। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम इन 1.71 ग्राम ऑफ शुगर। 1.71 ग्राम शुगर में टोटल कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटम निकालना है 1.71 ग्राम शुगर में। नेक्स्ट अगला एक क्वेश्चन और घर से बनाने के लिए, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन 20 ग्राम ऑफ CaCO3। 20 ग्राम CaCO3 में टोटल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 20 ग्राम CaCO3 में। 20 ग्राम आपके पास CaCO3 दिया कोई, उसमें पूछा कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा और टोटल प्रोटॉन कितना होगा, निकालना है अपने लोगों को। तो आज का क्लास में हम लोग टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना सीखे हैं किसी दिया हुआ मॉलिक्यूल्स से। मॉलिक्यूल्स में ही एटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के मदद से इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोटॉन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यूट्रॉन भी। ये कंसेप्ट मॉलिक्यूल्स के बेसिस पर समझ लिए। जब कभी भी मॉलिक्यूल्स दिया हो, कभी भी
और आपको इलेक्ट्रॉन पूछे, न्यूट्रॉन पूछे, प्रोटॉन पूछे, कुछ भी पूछे, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए उस सब्सटेंस का वेट ग्राम में होना चाहिए, नीचे मोलिकुलर वेट उसी सब्सटेंस का होना चाहिए ग्राम पर मोल में। उससे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आपको n को गुना करना पड़ेगा एवोगाड्रो नंबर से, यानी 6.023 × 10⁻23 से, जिसको सूचित करते हैं n नोट या Na से। फिर उसके मदद से आप इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हो, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी। समझ में आया कि नहीं? डिफरेंट एटम भी बन सकता है। तो उसके बेसिस पर 2 एग्जाम्पल आपको बनाने दिया हूँ। अगर आपको आज का क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी दोस्त अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू।